नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। कांवड़ मेले से पहले प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। जी हां, दुकानों के बाहर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है और प्रशासन और दुकानदारों के बीच तीखी बहस भी देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार के नेतृत्व में शिव मूर्ति से लेकर पौड़ी भीमगौड़ा तक दुकानों के बाहर का अतिक्रमण हटाया गया है, जिस पर प्रशासन का जमकर बुलडोजर चलता नजर आया। इस दौरान प्रशासन और दुकानदारों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासन का बुलडोजर भला कैसे रुक सकता है, वो तो चलना ही था। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो फिर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह का कहना है कि अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने से पहले व्यापार मंडल से जुड़े सभी पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन फिर भी कई लोगों ने सड़कों के किनारे बने नाले पर अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया। इसलिए उन लोगों का सामान भी जब्त कर लिया गया है और आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलता रहेगा। से हैं और वो वहाँ व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं। अभी जब राज्यसभा सदस्य का चुनाव हुआ और उसमें कल्पना सैनी जी को राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया, इसके खुशी का इजहार करते हुए हमारे समाज के लोगों ने गर्व की अनुभूति की कि भारतीय जनता पार्टी, धन्यवाद, आपने ओबीसी समाज को आगे रखने में अहम भूमिका निभाई है। तो इस खुशी का इजहार करते हुए हमारे समाज के अरविंद कश्यप जी ने और पदाधिकारियों ने खुशी के इजहार करते हुए पोस्टर बैनरबाजी की और धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी लिखा, जिस पर से हैं। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ गिरता हुआ नजर आया है। वहीं बीते 24 घंटों में 44 नए मरीज मिले हैं। 42 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं राज्य में 2.81 संक्रमण दर पहुंची है। 95% हुई है कोरोना से ठीक होने वालों की दर। आपको बता दें कि देश में कोरोना का खतरा फिर से बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44 नए मरीज मिले हैं और 42 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 316 हो गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देहरादून में 26, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 5 और इसके अलावा टिहरी, यूएस नगर, उत्तरकाशी, चमोली और चंपावत में कोरोना के एक मरीज मिले हैं। दूसरी ओर अच्छी खबर यह है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 2.81% हुई है और ठीक होने वालों की दर करीब 95% चल रही है, जो एक राहत भरी खबर है। और कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में जो कोरोना का ग्राफ है वो गिरता हुआ नजर आया है। तो अगली खबर मनरेगा से, जहां पे मनरेगा से रोजगार अभी तक 4 लाख मानव सर्जन हुए हैं और 66,000 जॉब कार्ड होल्डर। मनरेगा आज पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए एक बड़ा रोजगार हब बनता जा रहा है। और अगर बात करें अल्मोड़ा की, तो जनपद में अभी तक 4 लाख मानव सर्जन किए गए हैं, जबकि जनपद में 66,000 जॉब कार्ड होल्डर भी हैं, जिनमें से वर्तमान में 20,000 लोगों को मनरेगा से रोजगार दिया जा रहा है। बजट के अभाव में मनरेगा से जुड़े हुए लोगों के पुराने भुगतान अभी नहीं हो पा रहे हैं। हमारे जनपद अल्मोड़ा में मनरेगा में जो है टोटल हमारे 67,000 तो हमारे एक्टिव हाउस होल्ड जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। इसमें से लगभग 20,000 लोगों को हमने इसमें एम्प्लॉयमेंट दिया है और लगभग 4 लाख हमने अब तक मानव दिवस सृजित कर लिए हैं अप्रैल से लेकर के इस मतलब अब तक की स्थिति के अनुसार। और जो हमारी इस साल की लायबिलिटी है लगभग 1 करोड़ की देनदारी है, जो हमारी सामग्री अंश और स्किल का होता है। और लास्ट ईयर की हमारी लायबिलिटी अगर टोटल मिला के देखें तो हमारी लगभग 12 करोड़ 38 लाख की देनदारी है। तो ये तो है कि हमारी कुछ देनदारी काफ़ी ज़्यादा है जो देना है। इसमें हम लोग निरंतर संपर्क भी कर रहे हैं
और मुझे मैसेज भी जो हमारे स्टेट का हमारा जो नोडल है इसमें मनरेगा के, उनसे बात भी हुई है। वो उनके द्वारा ये बताया गया कि 250 करोड़ रुपया भारत सरकार जो है स्टेट को रिलीज़ कर चुकी हैं। तो 250 करोड़ रुपया और प्लस हमारा जो स्टेट शेयर है वो मिला करके ये काफ़ी अच्छा अमाउंट्स रिलीज़ होने वाला है। तो उम्मीद है कि इसी महीने जुलाई के फर्स्ट वीक में ये धनराशि हमको मिल जाएगी। जो हमारी देनदारी है सामग्री अंश की और स्किल लेबर की, तो उसकी प्रतिपूर्ति जो है हो पाएगी। हमारे जनपद उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है और इसी के मद्देनजर अब पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग समेत राज्य के कई विभाग अलर्ट मोड पर हैं। मानसून को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग ने तैयारी कर ली है और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि प्रत्येक जनपद के नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गई है। नोडल खंड में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24/7 क्रियाशील हैं। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है देहरादून में, जिसका नंबर है 9027022700। इसके अलावा दोनों मंडलों में हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की भी हमने स्थापना की है, जिसमें कि हमारे जो नियंत्रण प्रभारी हैं, अधिशासी अभियंता हैं और सिंचाई अधिकारी हैं, वो आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सकें। राज्य के जनपद नैनीताल में 17 संख्या, उधम सिंह नगर में 32 संख्या, चंपावत में 5, हरिद्वार में 12, टेहरी में 7, देहरादून में 11, कुल 84 संख्या बाढ़ चौकियां जो हमने स्थापित की हैं और सभी जनपदों को मिलाकर 113 बाढ़ चौकियां 15 जून से पूर्व स्थापित कर ली गई हैं। हमने इस समय जो विशेष कार्य किया है उसमें हमने ये भी लिखा है सारे जिलाधिकारियों को कि जहां पर नदियों में ऐसे स्थान जहां पर मलबा इकट्ठा हो जाता है और आरबीएम जिसको सिल्ट, पत्थर, पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसके कारण नदी का प्रवाह दाईं और बाईं तरफ हो जाता है शुरू, और वो कटाव करने लगता है। हमारी जो खेती की जो भूमि है, गांव की जो भूमि है, वो कटने लग जाती है नोडल खंड में। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।